केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के सीमांचल दौरे ने बिहार का सियासी पारा गर्म कर दिया है, लेकिन इसी बीच लालू यादव ने एक बयान दे माहौल को और गर्मा दिया है कि अमित शाह के दौरे पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसके पहले जेडीयू भी अमित शाह के दौरे पर बेहद हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमित शाह के दौरे से महागठबंधन डर गया है? सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए। अमित शाह के बिहार दौरे से लालू यादव को यह डर क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार आने से पहले जेडीयू सख्ते में क्यों? क्या महागठबंधन को शाह का डर सता रहा है? क्या सीमांचल में शाह के दौरे से दहशत में हैं सत्ताधारी आरजेडी और जेडीयू? बिहार में सरकार बदलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को शाह का सीमांचल दौरा है, लेकिन शाह के दौरे से पहले महागठबंधन की बेचैनी बढ़ गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का बयान सुन लीजिए। 24 में भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं। जरूर इसके मन में काला है, उनके पीछे यही है कि कमलाई नया प्रचार हो और हम मूल समस्या जो है जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, उल जुलूल बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, यही काम रहेगा और कौन का? लालू का दावा है कि बीजेपी लोगों को परेशान करने वाले वास्तविक मुद्दों को छिपाने के लिए समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, लेकिन इस लिस्ट में लालू यादव अकेले नहीं हैं। कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए। आरजेडी अकेली नहीं है, जेडीयू को भी सीमांचल में माहौल बिगड़ने का डर सता रहा है। यानी शाह के दौरे से महागठबंधन परेशान है, लेकिन सवाल है क्यों? क्या केंद्रीय गृह मंत्री को देश में, खासकर बिहार या देश के किसी राज्य में आने जाने का हक नहीं? क्या अमित शाह सीमांचल में अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते? देश का गृह मंत्री क्या किसी राज्य का दौरा नहीं कर सकता है? लेकिन महागठबंधन डर गई है, परेशान है, पता नहीं क्या होगा। अभी तो अमित शाह का दौरा, अभी तो पीएम का दौरा होना बाकी है। फिर इस डर का कारण क्या है? आरजेडी ही नहीं, जेडीयू को भी अमित शाह के सीमांचल दौरे का डर सता रहा है। इधर बीजेपी के नेता महागठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अमित शाह के सीमांचल दौरे से डर क्यों? बीजेपी सीमांचल की तेजी से बदलती डेमोग्राफी और आतंक के बढ़ते प्रभाव पर सरकार को घेर रही है। राजनीतिक दृष्टि से तुष्टीकरण ने सीमांचल नहीं, पूर्वांचल का डेमोग्राफी चेंज हो गया। और डेमोग्राफी ही नहीं चेंज हुआ, बल्कि गौ तस्करी का एक अड्डा बन गया। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रहा तो तुष्टीकरण की नीति, सरकार का वोट बैंक की राजनीति, गौ तस्करी में भी वोट बैंक और घुसपैठिए में भी वोट बैंक। सीमांचल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी कर रहा है। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ताकतवर होगी, सीमांचल में पार्टी का रुतबा बढ़ेगा। लेकिन शाह के दौरे की तैयारियां देखकर महागठबंधन का सिरदर्द बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कैसे और क्यों?
शाह की सीमांचल सियासत की एक एक डिटेल समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महागठबंधन की बेचैनी क्यों बढ़ रही है। क्या महागठबंधन वाकई डर गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जो महागठबंधन खासकर आरजेडी के एमओआई समीकरण पर फिट बैठता है। यही वजह है कि बीजेपी और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत सीमांचल में लगाई है ताकि इसका मैसेज पूरे बिहार में दिया जा सके। पश्चिम बंगाल का भी कुछ इलाका सीमांचल से लगता है और अगर बीजेपी यहां से मैसेज देने में सफल हो गई तो इसका फायदा उसे बंगाल में भी मिल सकता है। यही वजह है कि 2024 का मिशन का शंखनाद बीजेपी ने सीमांचल से किया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की राहें जुदा होने के बाद सियासी गणित पूरी तरह बदल गया है। दोनों तरफ से जुबानी जंग के बीच अब मैदान पर ताकत दिखाने की बारी है। फिलहाल इस सियासी नूरा कुश्ती का मैदान बना है सीमांचल। देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इससे ध्यान हटाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए प्रखंड में, हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे और इसलिए सांप्रदायिक एकता के पक्ष में पूरे देश की जनता को जागृत करेंगे। पहले जगदीशपुर, फिर पटना और अब पूर्णिया। यह तो एक रूटीन से हो रहा है, लेकिन कुछ खास लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि गृह मंत्री जी इस इलाके में क्यों आ रहे हैं, 2 दिन क्यों रह रहे हैं। इस इलाके में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो यहाँ की जनता को झेलना पड़ता है और इसका किसी भी मजहब से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को बांग्लादेशी क्योंकि आने से दिक्कत है। सभी उनकी जमीन खतरे में पड़ी हुई है, उनके रोजगार खतरे में पड़े हुए हैं। जो लोगों ने शुरू से इन सब तत्वों को शह दिया है, उन्हें जरूर तकलीफ है। सीमांचल में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार यानी बिहार के 4 जिले आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में बड़ी रैली करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए बीजेपी मिशन 2024 की शुरुआत करेगी। अब महागठबंधन भी मैदान में ताकत दिखाना चाहता है। अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद महागठबंधन रैली का जवाब रैली से देने के मूड में है। देखिए, भयभीत तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वरना अभी बिहार में महागठबंधन में बदलाव हुआ और तुरंत से इन लोगों ने सीमांचल में कार्यक्रम लगा दिया। एक दूसरा कि आज आप चले जाइए बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता नेता से जिनसे व्यक्तिगत संबंध आपका हो, उनसे पूछ लीजिए कि कितना लोग भयभीत हैं महागठबंधन जो अभी बना है उसको लेकर के। तो भयभीत तो लोग खुद ही हैं और आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी और महागठबंधन ने सीमांचल को ही क्यों चुना? दरअसल सीमांचल की भौगोलिक स्थिति ने इसे बीजेपी और महागठबंधन की सियासी जंग का मैदान बना दिया है। दरअसल सीमांचल पश्चिम बंगाल से सटा है, साथ ही बांग्लादेश और नेपाल से भी नजदीकी है। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण है।
बीजेपी और महागठबंधन सीमांचल पर फोकस इसलिए कर रहे हैं कि सीमांचल का मैसेज पूरे प्रदेश में जा सके। पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण अगर यहां झंडा बुलंद होता है तो यकीनन पश्चिम बंगाल में भी कुछ फायदा मिल सकता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने यहां से मिशन 2024 के शंखनाद की प्लानिंग की है। लेकिन इसके जवाब में महागठबंधन किशनगंज, अररिया और कटिहार में शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहता है। जवाबी रैली के जरिए महागठबंधन अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीमांचल में महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत मानी जाती है, जबकि सीमांचल में भाजपा बेहद कमजोर है। यही वजह है कि बिहार भाजपा की पूरी कोशिश है कि सीमांचल में अमित शाह के रैली के जरिए महागठबंधन के मजबूत किले में सेंध लगाई जाए। भाजपा की तमाम निगाहें अमित शाह के सीमांचल दौरे पर टिकी हुई है और ये भी माना जा रहा है कि मिशन 2024 का आगाज भी भाजपा सीमांचल से ही करना चाहती है। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं। अपने पहले ही दौरे के लिए उन्होंने सीमांचल को चुना है। ऐसे में अमित शाह के मुस्लिम बहुल सीमांचल जाने को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर सीमांचल जाकर क्या साधना चाहते हैं अमित शाह? क्या इससे नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी है या फिर मुस्लिम बहुल सीमांचल के बहाने बिहार में जनाधार मजबूत करने की है तैयारी? देखिए, अमित शाह का जो पूर्णिया का जो दौरा है वो एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत मानी जाएगी और सीमांचल की सीटों को ये साधना चाहते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में अब जेडीयू इनके साथ नहीं है, उस स्थिति में कैसे ये साधेंगे सीमांचल को, इसको लेकर के अमित शाह वहाँ पहली रैली कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सीमांचल को हम अपने तरीके से साधें और नीतीश कुमार के न रहने के बावजूद भी सीमांचल की जो सीटें हैं वो हमारे हिस्से में हो। शाह का यह दौरा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। दोनों ही पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी 17 सीटों पर जबकि जेडीयू 16 सीटें जीती थी। एनडीए में शामिल तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में महागठबंधन की एकमात्र जीती हुई लोकसभा सीट किशनगंज ही थी। मोदी की जबरदस्त लहर के बावजूद भी किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जीती थी। किशनगंज जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 3 पर आरजेडी और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी बीजेपी अकेले दम पर सीमांचल के इलाकों में पीछे है। दरअसल सीमांचल मुस्लिम आबादी का गढ़ है। खासकर पिछले कुछ सालों में यहां मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसीलिए इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। जेडीयू के आरजेडी के साथ जाने से सीमांचल में महागठबंधन का जनाधार और मजबूत होने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी तेजी से बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर क्या अकेले दम पर 2024 का मैदान मारना चाहती है? देखिए, सीमांचल के इलाके से जो आतंकी गतिविधियों की जो खबरें आती हैं, बीजेपी इसको साधने की कोशिश करेगी और खास करके अमित शाह बतौर गृह मंत्री इसको पूरी तरह से टारगेट करेंगे। बजाते नित्यानंद राय और संजय जायसवाल तो पूर्णिया में कैंप ही किए हुए हैं, इसलिए सीमांचल का जो इलाका है वहां से ये मुद्दे को उठाएंगे कि अगर ये आतंक है तो ये आतंक के पोषक कौन है। रोहिंग्या मुसलमान से लेकर के सीएए और एनआरसी तक के मुद्दे पर ये वहां पर बात करेंगे ताकि ध्रुवीकरण की शुरुआत सीमांचल से हो जाए। और स्वाभाविक है कि जब ध्रुवीकरण होगा तो इसका सीधे सीधे फायदा
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं बढ़ रही है। इसके दो कारण हैं। एक कहीं ना कहीं ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि भी कारण है और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन भी कारण हो सकता है, जो इतने आसानी से हमारे जनसंख्या में समाहित हो जा रहे हैं, जिससे बिहार के डेटा से भी अलग इनका डेटा दिखता है। अगर इसका मतलब है एक वहाँ पे जनसंख्या के बारे में थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है और दूसरा कहीं ना कहीं बांग्लादेशी भी घुस करके जनसंख्या का भाग बन जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुकाबले भी इन दोनों जिलों के जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल बढ़। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी कारण किसी भी क्षेत्र को वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन सवाल उठता है कि गृह मंत्री के दौरे से पहले डेमोग्राफी बदलने की बात क्यों कर रही है बीजेपी? क्या है बीजेपी के दावों की सच्चाई और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह के सीमांचल दौरे के पहले बीजेपी ने सीमांचल में तेजी से बदलते डेमोग्राफी का मुद्दा उछाल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि सीमांचल में रोहिंग्या मुसलमान और अवैध बांग्लादेशी की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। डॉक्टर संजय जायसवाल के मुताबिक किशनगंज और अररिया की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। मैंने बयान दिया था, अररिया और किशनगंज की जो आबादी है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी है। एक पाकिस्तान का कबालियाई इलाका है और दूसरा इथोपिया का एक इलाका है जहाँ पे आबादी किशनगंज और अररिया से के बराबर है, वो भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। डेटा दिखता है। अगर आप किशनगंज की बात करें तो आज भी 4.2 पर रुका हुआ है। हिंदुस्तान में किसी भी ज़िले की आबादी अगर आप लीजिएगा तो 2-3 जिलों को छोड़ दे तो आज किसी की आबादी 3 पर भी नहीं बढ़ रही है। तो अगर किशनगंज की आबादी 4.2 से बढ़ रही है, हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं है कि किसी एक खास इलाके में ही कुछ खास लोग रहते हैं और बाकी जगह नहीं रहते हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि सीमांचल इलाके के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के आरोप क्या हैं। सीमांचल में डेमोग्राफी का तेजी से बदलाव हो रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार की डेमोग्राफी बदल रही है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। खासकर अररिया और किशनगंज की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी है। इन इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। किशनगंज में मुसलमानों की जनसंख्या 75%